पाकिस्तान में दो शख्सियात ईद के मौके पर खासी मुतहर्रिक दिखाई दे रही थी। एक हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब और दूसरी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब। अब पाकिस्तान के सियासी नक्शे पर क्या तब्दीलियां रूनुमा होने जा रही हैं? क्या अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात होने जा रहे हैं? परवेज खटक साहब ने अपनी तोपों का रुख इमरान खान की तरफ कर लिया है और वही कहते हैं कि कोर कमांडर हाउस हो, किला बाला हिसार हो और तमाम तर फौजी तनसीबात हो, उस पर जो अटैक हुआ है वो एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। यानी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ऐसी खबर भी सामने आ सकती है कि परवेज खटक अपने इलेक्टेबल समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को प्यारे हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाक फौज खासी मुतहर्रिक है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब ने ईद पाकिस्तान में गुजारी है और पाकिस्तान में दो शख्सियात ईद के मौके पर खासी मुतहर्रिक दिखाई दे रही थी। एक हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब और दूसरी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब को अगले मोर्चों में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे बुलंद करते हुए पाया गया। दोनों सेम पेज पर दिखाई दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे से मुस्कुराहटों का तबादला भी करते हैं, गर्मजोशी से मुलाकात करते हैं और शायद ये ताल्लुकात मुस्तकबिल करीब में भी यूं ही जारी और सारी रखना चाहते हैं। अब पाकिस्तान के सियासी नक्शे पर क्या तब्दीलियां रूनुमा होने जा रही हैं? ईद के दिनों में थोड़ी सी ज़ाहिर तवक्कुफ तो आया है, थोड़ा सा ब्रेक लग गई थी, लेकिन वो ब्रेक भी किसी वजह से, वो कहते हैं ना कि खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा होती है, तो वो जो खामोशी 4-5 रोज से रही है अब वो तूफान का पेश खैमा बनकर तूफान की मानंद आती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां भी नविश्ते दीवार हैं, गिरफ्तारियां होने जा रही हैं और उसके बाद पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पर बड़ी तब्दीलियां भी रूनुमा होने जा रही हैं। सबसे पहले तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दुबई में कई रोज़ क़याम के बाद अब मियाँ नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरीम नवाज साहिबा और एक वफ्द जो दुबई में क़याम पजीर था, अब उसने रख्ते सफ़र बांध लिया सऊदी अरब के लिए और सऊदी अरब पहुँचेंगे। वहाँ उम्रे की अदायगी है और फिर वहाँ पर जो शाही मेहमान बनने जा रहे हैं, शाही ख़ानदान के मेहमान होंगे, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो मुलाकातें जो प्लान्ड थी, स्केजुअल्ड थी, लेकिन हज की वजह से और फिर ईद की वजह से उसमें कुछ तवक्कुफ़ आ गया, खलल आ गया, लेकिन अब वो मुलाकातें होने जा रही हैं। इन मुलाकातों में भी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू मुतवक्के हैं। यहाँ से भी कुछ ग्रीन सिग्नल्स लेना मकसूद है। ख़ास तौर पे मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो खुद साख्ता जला वतनी है, अब वो भी ख़त्म होनी है और उसका गो हेड भी मोहम्मद बिन सलमान साहब की तरफ से मिलना है। इसमें क्या होने जा रहा है इस पर ज़रा बाद में बात करते हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में एक तरफ तो तहरीक इंसाफ है और दूसरी तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी अंगड़ाई ले रही है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर है वो भी थोड़ी देर के लिए जो है वो कुछ खामोश हो गई है। आसिफ अली जरदारी साहब तो मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो साहब और आसफा भुट्टो साहिबा जो हैं वो टोक्यो में जापान के अंदर उनको पाकिस्तानी वफ्द के साथ मुलाकात करते हुए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी देखा गया। लेकिन यहाँ पर इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर जो टूट फूट का अमल है वो जारी है। परवेज खटक साहब उखड़े उखड़े दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं ना कि बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं। तो परवेज खटक साहब ने अपनी तोपों का रुख इमरान खान की तरफ कर लिया है और वही कहते हैं कि कोर कमांडर हाउस हो, किला बाला हिसार हो और तमाम तर फौजी तनसीबात हो, उस पर जो अटैक हुआ है वो एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, एक प्लान्ड अटैक हुआ है और उसके जो मास्टरमाइंड्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। यानी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं और इमरान खान का जो सिरा है वो जोड़ रहे हैं इस कोर कमांडर अटैक के ऊपर, फौजी तनसीबात के ऊपर, किला बाला हिसार के अंदर जो कुछ हुआ, इन सारी चीज़ों को वो इमरान खान के साथ अटैच कर रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया है और वो सवाल उठा रहे हैं कि 9 मई के सानहे का क्या आप इंतज़ार कर रहे थे और उसके बाद आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये जो बात आप आज कर रहे हैं उस वक्त क्यों नहीं कर दी? शो कॉज नोटिस परवेज खटक साहब को दिया गया। परवेज खटक साहब ने कहा कि मैं कोई सरकारी नौकर थोड़ी हूँ या आपकी नौकरी थोड़ी कर रहा हूँ कि आप मुझे शो कॉज नोटिस कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि परवेज खटक भी अब तहरीक इंसाफ से बिलाखिर जो उन्होंने कोर पोजीशंस है उनसे तो रिज़ाइन किया था, लेकिन राहें जुदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परवेज खटक क्या अपनी अलहदा शनाख्त बनाने जा रहे हैं? क्या कोई अलहदा पॉलिटिकल पार्टी को फॉल करेंगे या वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे या मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे या पीपल्स पार्टी को प्यारे हो जाएंगे? ऐसी बहुत सारी चैमगोइयाँ हो रही हैं। लेकिन परवेज खटक ने ऐसा किया क्यों है? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि परवेज खटक डिफेंस मिनिस्टर हैं इमरान खान के। डिफेंस मिनिस्टर इस्टेब्लिशमेंट के बहुत क्लोज होता है। अगर ये कहा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट और डिफेंस मिनिस्टर का कोई साथ नहीं है या बहुत डिस्टेंस चीज़ें होती हैं तो ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि फ़ौज के साथ बड़े कनेक्टेड थे और इमरान खान और फौज के दरमियान ब्रिज का रोल भी परवेज खटक साहब प्ले कर रहे थे। ना सिर्फ परवेज खटक बल्कि असद उमर, ये दो ऐसी इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं
जो फौज के साथ मुसलसल राब्ते में थी और इमरान खान की मुलाकातें कराने के लिए भी खासे मुतहर्रिक थे। अगर ये कहा जाए कि 9 मई को जो कुछ हुआ है उसमें परवेज़ खट्टक शामिल नहीं थे या परवेज़ खट्टक की मर्जी के बगैर हुआ है, तो ये कहना भी गलत होगा। हमारी इतलात यह है कि परवेज़ खट्टक और असद उमर दोनों इन तमाम तर मुशावरतों का बाकायदा तौर पर हिस्सा थे, उन कंसल्टेशंस के अंदर मौजूद थे। लेकिन अब क्या हुआ है? हुआ ये है कि ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब आप बहुत क्लोज होते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट आपको निकालना भी जानती है। तो जैसे दूध से बाल या मक्खन से बाल निकाल लिया जाता है, वैसे ही परवेज़ खट्टक से ये अटैकिंग करा के इस गोल पोस्ट के ऊपर जो तहरीक इंसाफ की है, परवेज़ खट्टक को निकालना मकसूद है। परवेज़ खट्टक को निकालना क्यों है? परवेज़ खट्टक को निकालना इसलिए है कि केपी के बहुत सारे जो इलेक्टेबल्स हैं वो परवेज़ खट्टक के साथ हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तब्दीली लानी है तो परवेज़ खट्टक के बगैर नहीं आ सकती। इमरान खान अगर केपी के अंदर हुकूमत बनाने में कामयाब हुए थे तो परवेज़ खट्टक का उसमें बहुत बड़ा रोल है। परवेज़ खट्टक सिर्फ खट्टक डांस ही नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ के जो पॉलिटिकल बुर्ज अगर मैं कहूँ कि उलटने की महारत रखते हैं, काट पलट के माहिर है केपी के अंदर, तो शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा। पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई केपी के अंदर, परवेज़ खट्टक की मरहून मिन्नत थी और यही वजह है कि परवेज़ खट्टक को चीफ मिनिस्टर लगाया गया। उसके बाद अब जब परवेज़ खट्टक को डिफेंस मिनिस्टर लगाया गया था तो उस वक्त भी परवेज़ खट्टक चीफ मिनिस्टर केपी के बनना चाहते थे, लेकिन इमरान खान नहीं चाहते थे कि परवेज़ खट्टक जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। उन्होंने महमूद खान को चीफ मिनिस्टर लगा दिया। महमूद खान वहाँ का उस्मान बुज़दार था और उसके बाद वहाँ हमने ये देखा कि मुराद सईद जैसे जो अंडर 19 खिलाड़ी हैं वो इमरान खान की नज़र में ज़्यादा फौकियत रखते थे बनिस्बत उसके कि परवेज़ खट्टक, और इस तरह आज़म खान के थ्रू परवेज़ खट्टक को गुजरना पड़ता था। आज़म खान वही है जो केपी के अंदर ब्यूरोक्रेट था, उस केपी के ब्यूरोक्रेट को या उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर को उठा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर लगा दिया गया। ये भी परवेज़ खट्टक को पसंद नहीं था और 12 मुतअद्दिद मौके के ऊपर परवेज़ खट्टक ये इमरान खान को बावर करा चुके थे कि अगर आप आज हुकूमत में हैं तो उसमें मेरा बहुत बड़ा रोल है। तो आज किसी को भी हुकूमत में लाने के लिए परवेज़ खट्टक की केपी के अंदर जो हमायत है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस्टेब्लिशमेंट को बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि परवेज़ खट्टक के साथ 40 से 50 लोग ऐसे हैं जो हुकूमत बनाने और हुकूमत गिराने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अब परवेज़ खट्टक को अलहदा कर लिया गया है। अब इसका मतलब यह है कि पीटीआई और परवेज़ खट्टक की राहें जुदा है। अब क्या अलहदा जमात बना के किसी पार्टी में शामिल कराना है या फिर सिंगल एंटिटी के तौर पर किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली जाएगी? हमारी इतलात ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नंबर 1 ये कि जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बी टीम का रोल प्ले कर रही है, उस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के राब्ते भी परवेज़ खट्टक से हो गए हैं। ये भी हो सकता है कि परवेज़ खट्टक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाएं, ये भी हो सकता है कि वो अपनी अलहदा पार्टी बना लें और ये भी हो सकता है कि वो किसी जमात के अंदर शामिल हो जाएं। लेकिन ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि परवेज़ खट्टक किसी जमात में शामिल हो जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे वहाँ से कुछ लोग ऐसे हैं जो अमीर मकाम के हाथ पे बैत करके वो नून लीग के अंदर शामिल हुए। तो आने वाले दिनों में ऐसी खबर भी सामने आ सकती है कि परवेज़ खट्टक अपने इलेक्टेबल समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को प्यारे हो गए हैं। अल्टीमेटली इन्होंने गिरना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की झोली में ही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जो कुछ कराया जा रहा है, अभी तक वो पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नहीं गई, तो ये कभी इम्कानात हैं कि लंदन में जो मुलाकातें हुई हैं और दुबई में ओन चौधरी के ज़रिए से मुलाकातें हुई हैं, लाइकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हाथ मिला लेगी और नून लीग को मजबूत कर रही होगी। अब इस सारे मंजरनामे में ये सब कुछ कैसे हो गया है? इस्टेब्लिशमेंट को नून लीग इतनी ज़्यादा काबिल कबूल कैसे हो गई है, ये सोचने की बात है। हमेशा से शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र रहे हैं, बल्कि वो तो खुद अपने मुंह से ही बताते रहे कि 2018 में जिस वक्त इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया गया तो उस वक्त मुझे ऑफ़र की गई थी कि आप अगर वज़ीर आज़म बन जाएं और अपने भाई को बना लें तो नून लीग को सेफ एग्जिट मिल सकता है। उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ नहीं माने थे, मरीम नवाज साहिबा नहीं मानी थी, और आपको पता है कि मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा उस वक्त ज़ाहिर है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को फेस कर रहे थे और उन्होंने बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट की जो टॉप ब्रास है उसको ललकारा भी था। आज एज ऑफ नाउ दुबई के अंदर जो कुछ हुआ है, हमारी इतलात ये है कि मियाँ नवाज शरीफ को खासी हद तक मना लिया गया है और ये बता दिया गया, और मियाँ नवाज शरीफ को भी ये रियलाइज़ हो गया है जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि 150 मुकदमात में मैंने 150 पेशियां भुगती हैं लेकिन उसके बावजूद इंसाफ नहीं मिला, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट का ग्रीन सिग्नल नहीं होगा तब तक वो वापस पाकिस्तान में नहीं आ सकेंगे। जब तक इस्टेब्लिशमेंट का ग्रीन सिग्नल नहीं होगा, उनकी बेटी यानी मरीम नवाज साहिबा मुल्क में वज़ीर आज़म या फिर एक सूबे की वज़ीर आला नहीं बन सकेगी। तो नवाज शरीफ साहब ने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया है कि उनकी सियासत तो शायद अब बची नहीं है।
लेकिन उनकी बेटी की सियासत बड़ी इंपॉर्टेंट है और उनकी बेटी की सियासत के लिए उनको बोल्ड होना पड़ेगा, उनको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। उनकी बेटी को भी ये पैगाम पहुंचाया गया था कि अगर आप अपने अब्बा को मना लें तो आपका जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो बड़ा ब्राइट है। अब्बा हुजूर अब मान चुके हैं और अब्बा हुजूर के लिए अब कोई ख़ास पोजीशन क्रिएट की जाएगी। हुकूमत में ये तय है कि शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर रखना है। अगर नून लीग की हुकूमत आती है तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होगा, और शहबाज शरीफ अगर प्राइम मिनिस्टर होता है तो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को भी कबूल है। और वैसे स्टेटमेंट्स दे चुके हैं पार्लियामान के फ्लोर पर भी कि शहबाज शरीफ साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और हमारे ना सिर्फ ये कि नून लीग के प्राइम मिनिस्टर वो हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर भी शहबाज शरीफ है। इसका मतलब ये कि पीपल्स पार्टी को शहबाज शरीफ कबूल है, जहांगीर तरीन को शहबाज शरीफ कबूल है, परवेज़ खटक को भी शहबाज शरीफ कबूल होंगे, और अगर कबूल नहीं हो, इस्टेब्लिशमेंट को भी शहबाज शरीफ कबूल है। अगर कबूल नहीं हो रहे थे तो वो शायद मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को नहीं थे, लेकिन हमारी इतलात ये है कि वहाँ पे अब मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को भी जो चचा है शहबाज शरीफ वो काबिल कबूल हो गए हैं कि ठीक है हम आपके साथ कंटिन्यू करने के लिए तैयार हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये हो सकता है कि पंजाब की जो वजारत आला है वो मरियम नवाज़ साहिबा को सौंप दी जाए। तो फिर सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी कहाँ जाएगी। पीपल्स पार्टी के लिए एक और जगह ऐसी है जो प्रेसिडेंसी है। प्रेसिडेंसी पर आसिफ अली जरदारी साहब विराजमान हो सकते हैं, यानी सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी हो सकते हैं। और पीपल्स पार्टी 5 से 6 वजारतें वफाक के अंदर चाहेगी कि वफाक में उन्हें 5 से 6 वजारतें मिल जाएँ। उसके अलावा ये कि सिंध की हुकूमत तो पीपल्स पार्टी के पास होती ही है। तो इस वक्त का जो सियासी नक्शा है वो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात होने जा रहे हैं। इतलात ये आ रही हैं कि फैसला हो चुका है कि 11 अगस्त 12 अगस्त नहीं चढ़ेगी, बल्कि 11 अगस्त को ही असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएगी। वो इसलिए तहलील की जाएंगी ताकि अगले 60 रोज़ में इंतखाबात ना हो, बल्कि 90 रोज़ का कुशन मिल जाए। उन 90 रोज़ के अंदर जो है वो इलेक्शंस कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। लेकिन इतलात ये भी हैं कि IMF के साथ जो मुआहिदा हुआ है वो मुआहिदा अगले 9 महीने के लिए है, कि 9 महीने का स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, और उस स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तौर पर $3 अरब पाकिस्तान को मिलने हैं। और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो इस वक्त टर्मोइल का शिकार है। अगर अब इसको कैपिटलाइज ना किया, $3 अरब के ज़रिए से हम अपने पाँव पे ना खड़े हुए, अब भी अल्ले तल्ले के अंदर इसको उड़ा दिया, तो उसके बाद IMF भी हमें रेस्क्यू करने के लिए नहीं आएगा। ये लास्ट लैंडिंग रिजॉर्ट है। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि उस वक्त तक इलेक्शंस नहीं होंगे जब तक ये मुल्क की इकॉनमी स्टेबल नहीं हो जाती है। ये जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको भी बड़े अच्छे तरीके से रियलाइजेशन है कि जब तक इकॉनमी स्टेबल नहीं होगी मुल्क में कारोबार नहीं चलेगा। तो अगले साल नेक्स्ट ईयर मार्च से पहले यानी मार्च में ये तकरीबन 9 महीने कंप्लीट होने हैं। अगर आप ये कहें कि 9 महीने से पहले इलेक्शंस हो जाएंगे तो ऐसा होना मुझे तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है। यानी इस साल इलेक्शंस होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ये हो सकता है कि असेंबलीज डिसॉल्व हो, केयर टेकर सेटअप आए और उस केयर टेकर सेटअप को ड्रैग किया जाए तकरीबन मार्च तक, अगले महीने मार्च अप्रैल तक, और फिर मार्च अप्रैल में इलेक्शंस का बिगल बजाया जाए। और उस वक्त तक इमरान खान का पत्ता भी साफ हो चुका होगा। ये जो अभी धुंध छाई हुई है सियासी कैनवस के ऊपर, ये धुंध भी काफ़ी हद तक छट जाएगी। किसने कहाँ जाना है, किस पंछी ने किस घोंसले के अंदर जाके अपना बसेरा डालना है, ये भी तय हो जाएगा। और उस वक्त तक मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुँच चुके होंगे, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई होगी, और वो जब भी आएंगे वो कैंपेनिंग नून लीग के लिए करेंगे। इसका मतलब ये कि अपनी बेटी के लिए करेंगे। उन्होंने अपनी बेटी को वज़ारत आला के ऊपर बिठाना है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।